जय हिंद साथियों, मैं विपुल राम शर्मा आप सभी का वीआईपी क्लासेस में स्वागत करता हूं। और देखें जरा, लास्ट टाइम मैंने आपको यूनिट चल रहा था हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट, है ना दोस्तों। देखें जरा, इसमें 3 क्लासेस आपकी हो चुकी हैं और सबसे पहले आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, 300 सब्सक्राइबर का हमारा ये परिवार बन चुका है और इसके लिए आप सभी को शुभकामनाएं। जैसा कि अपने टॉपिक पर हम वापस चलते हैं आगे यूनिट एंड मेजरमेंट में। देखिए जरा, यहाँ पर आज मैं लेके आया हूँ आपके सामने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपके रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, हेड कांस्टेबल यानी कि आपके अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं, उनके ऊपर हम कुछ बातें करेंगे। जितने भी 3 क्लासेस में हमने टॉपिक स्टडी किए हैं उसी के क्वेश्चन यहाँ पर हम करने वाले हैं। ठीक है मेरे दोस्त, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आता रहेगा और आप एक एक करके उनको सोल्व करते रहेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, देखें जरा आगे। अब जैसे कि अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1, देखेंगे जरा आपकी स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। जैसे हम देखें क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है, खगोलीय दूरी का मात्रक है। ठीक है दोस्त, ये मैंने आपको बताया था खगोलीय दूरी क्या होता है ना, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस क्या होती है और प्रकाश वर्ष क्या होता है। सारी चीज़ें मैंने आपको क्लास नंबर 1 में और 2 में और 3 में कराई हैं। देखिए जरा क्वेश्चन हमारा क्या है, खगोलीय दूरी का मात्रक है। 4 ऑप्शन दोस्तों आपको दिए गए हैं, एंगस्ट्रॉम, किलोमीटर, समुद्री मील, प्रकाश वर्ष, है ना दोस्तों। तो बताएं जल्दी से आप क्या इसमें से आंसर होगा। खगोलीय दूरी की अगर बात करें तो खगोलीय दूरी की मैंने आपको बताया था कि खगोलीय दूरी क्या होगी। खगोलीय दूरी वो दूरी होगी जिससे हम चांद, तारे, सूर्य, पृथ्वी के बीच की दूरी की गणना करेंगे। तो अगर यहाँ पर हम अपने ऑप्शन को देखें तो क्या आंसर हमारा यहाँ पर मिलेगा, खगोलीय दूरी का मात्रक क्या होगा दोस्तों। अच्छा, खगोलीय दूरी मात्रक है ये पूछा गया है ना। तो देखें जरा, अगर हम सॉल्यूशन नंबर 1 को देखते हैं दोस्तों तो क्या इसका आंसर यहां पर रहेगा, डी, प्रकाश वर्ष। ठीक है मेरे दोस्तों, ठीक है। तो खगोलीय दूरी का मात्रक क्या रहेगा, प्रकाश वर्ष रहेगा। ठीक है मेरे दोस्त, इससे आगे की अगर हम बात करें तो आप एक ध्यान रखेंगे, बात क्या ध्यान रखेंगे, एक नाविक मील 1.852 किलोमीटर के इक्वल होता है। इसको आप नोट करके ध्यान रखेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, आगे बात समझ में, ये आप नोट करके ध्यान रखेंगे, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब देखेंगे जरा आगे क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। देखें जरा, क्वेश्चन नंबर 2 पर हमसे क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है पाउंड को किलोग्राम में बदलने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा, है ना। तो देखें जरा, देखो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है। अब इसमें बोला गया कि पाउंड को अगर आपको किलोग्राम में चेंज करना हो, जैसे कि अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 2, पाउंड को कन्वर्ट करना है दोस्तों किसमें, केजी में कन्वर्ट करना है। तो सीधा सीधा आपसे पूछा गया है कि 1 पाउंड में कितने केजी होंगे, है ना दोस्तों। तो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, क्या ऑप्शन ए आपको दिया गया है 0.453 द्वारा, सेकंड आपको दिया गया 0.3645 द्वारा, क्वेश्चन ऑप्शन आपको सी दिया गया है 0.4356 और डी आपके सामने है 0.6543। तो क्या आंसर होगा दोस्तों इसमें से, यहां पर अगर हम देखें कौन सा यहां पर आंसर फिट होगा, तो 1 पाउंड में कितने केजी होंगे, इसको आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन यहां पर आपका ऑप्शन होगा 0.4536, यानी कि यहां पर ऑप्शन है आपका ए। ठीक है मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें, देखेंगे जरा क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, 1 माइक्रोन बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान क्या रखना है आपको, अपने ऑप्शन ध्यान रखने हैं। तो क्या बोला गया, 1 माइक्रोन बराबर है। 4 ऑप्शन आपको दोस्तों दिए गए हैं, बस यहां पर प्रॉब्लम यह है कि क्या दिया गया है आपको, ऑप्शन में मिलीमीटर दिया गया है। यानी सीधी सीधी बात यह है कि 1 माइक्रोन कितने मिलीमीटर के बराबर है दोस्तों, ये आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में आपको ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है।
ठीक है मेरे दोस्त, अगर आपने ये बातें सीख ली तो आपको क्वेश्चन सोल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं, क्या क्वेश्चन में बोला गया है ऑप्शन पर मेन फोकस रखना है हमको। ठीक है मेरे दोस्त, तो क्या बोला गया, हमको पता है 1 माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं, 10⁻⁻⁶ होते हैं, और एंगस्ट्रॉम की बात करें तो 10⁻10 मीटर होते हैं। लेकिन यहां पर जो आंसर दिया गया है वो किसमें दिया गया है, देखो चारों के चारों ऑप्शन आपके किसमें है दोस्तों, मिलीमीटर में दिए गए हैं, है ना। तो मिलीमीटर में अगर हम बात करें तो कितना होगा ये मिलीमीटर में अगर बात करें, देखो ए ऑप्शन दिया गया 100 मिलीमीटर, ये तो हो ही नहीं सकता है ना। देखो मुझको पता है, अगर मैं बात करूं 1 माइक्रोन में कितने मीटर, 10⁻⁶ मीटर, है ना। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1/10⁶ मीटर। ठीक है, अब मुझको मीटर में इसमें को कन्वर्ट करना है दोस्तों, मीटर को किस में कन्वर्ट करना है, मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है ना। तो मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, अगर मैं यहां पर बात करूं, देखें जरा 10 की पावर कितना दिया गया आपको, 6 दिया गया है ना, और इसको किस में कन्वर्ट करना है आपको, मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा आपको, देखो जरा अगर मैं बात करूं 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं भाई, 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होंगे, 10⁻³ मीटर। ठीक है, और यहां से 1 मीटर अगर मैं निकालूं तो कितना हो जाएगा, इसके नीचे 1 मीटर कितने मिलीमीटर के इक्वल आ गया दोस्तों, 10⁻⁻3। अगर मुझको इसको कन्वर्ट करना हो तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो जरा यहां से अगर मैं इसको कन्वर्ट करना हो तो देखो 10 की पावर कितना है, 6 है ना, और ये कितना है, -3 है। तो अगर मुझको इसको कन्वर्ट करना हो तो कितने से कन्वर्ट करेंगे, देखिए जरा, अगर मुझको इसमें से 10 की पावर -3 कन्वर्ट करना हो, ठीक है दोस्तों, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखो 10 की पावर 6 है ना, तो 10 की पावर -3 और 10 की पावर -3 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 1 माइक्रोमीटर में अगर इसको कन्वर्ट करना हो तो यहाँ से हम कैसे करेंगे इसको, देखो दोस्तों 10 की पावर अगर -3 आपका लिखा हुआ है तो उसको आप सोल्व करेंगे तो यहाँ से कितना कन्वर्ट हो जाएगा, ये देखो जरा 10 की पावर 3, यहां से देखें जरा 10 की पावर कितना है, ये -3 अगर लिखा हुआ है वो मिलीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये आपका 10 की पावर 3 यहां से कंफर्म हो जाएगा मिलीमीटर। यही दोस्तों आपका आंसर होगा, इसको आप ध्यान रखेंगे, यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या बनेगा दोस्तों, डी आपका आंसर होगा। ठीक है मेरे दोस्त, इस तरीके के क्वेश्चन आपको करने हैं। देखो आपको जो कंटेंट कराया गया है सबसे पहले वो कंटेंट आपको याद होना चाहिए, है ना, उसके बाद हमको क्वेश्चन करने में मजा आने वाला है। अगर आपने क्वेश्चंस को अच्छे से रेडी नहीं किया है, क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार नहीं किया है, तो आप फिर अगर आप क्वेश्चन लगाएंगे तो उसमें आपको बीच बीच में दिक्कत आएगी और आपको बार बार अपने नोट्स रिवाइज करने होंगे, है ना। तो उसके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपने जो आपको कॉपी बनाई है, जो आपने बुकलेट बनाई है, उसको अच्छे से याद करें, अच्छे से तैयार करें चीज़ों को, तब जाके आप क्वेश्चन को लगाना स्टार्ट करें। ये 100% गारंटी है, जब आप क्वेश्चन को लगाएंगे तो आपको हल किसी भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। इससे आगे की अगर मैं बात करूं दोस्तों, देखें जरा क्वेश्चन नंबर, अगर मैं बात करता हूं यहां पर नंबर 4 की, देखेंगे जरा आप, क्वेश्चन नंबर 4 अगर मैं देखता हूं दोस्तों, सॉल्यूशन नंबर 4 देखेंगे जरा, 4 में क्या बोला गया है, तापमान का एसआई मात्रक है, ये तो आप सब जानते हैं। देखिए जरा, तापमान को किस में नापा जाता है, केल्विन में नापा जाता है। फिर भी एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, जैसा ऑप्शन ए दिया गया है दोस्तों, देखिए जरा जूल दिया गया है, ऑप्शन बी क्या दिया गया है, केल्विन दिया गया है, ऑप्शन सी क्या दिया गया है, वॉट दिया गया है, और ऑप्शन डी क्या दिया गया है, कैलोरी दिया गया है ना। तो ये तो हमको जानते हैं कि क्या होगा, तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। ठीक है दोस्त, तो क्वेश्चन बिफोर का आंसर हो जाता है बी, यानी कि केल्विन। ठीक है दोस्त, इसके बाद अगर हम बात करें सॉल्यूशन नंबर 5, क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 5 में, देखिए जरा, विभवांतर मापने के लिए
प्रयुक्त युक्ति को जाना जाता है ना दोस्तों। अगर विभवांतर आपको नापना हो तो विभवांतर को किस में नापा जाएगा? जैसे ऑप्शन देखें जरा, क्या दिया गया है? वोल्टामीटर दिया गया है, ऑप्शन बी अमीटर दिया गया है, ऑप्शन सी वोल्टमीटर दिया गया है और ऑप्शन डी गैल्वेनोमीटर दिया गया है ना दोस्तों। तो यहां पर ध्यान देंगे आप, अगर आपको विभवांतर को नापना हो तो विभवांतर को नापने के लिए किसका यूज किया जाता है दोस्तों? वोल्टमीटर का यूज किया जाता है और इसके अनुसार आपका आंसर हो जाता है सी। अच्छा दोस्तों, यहां से एक सवाल और बनता है क्या कि अगर आपको धारा को नापना हो, करंट को नापना हो, तो ध्यान देंगे आप, धारा को नापने के लिए किसका यूज किया जाता है? अमीटर का, ठीक है। और अमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किसमें जोड़ा जाता है दोस्तों? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसके लिए आपको पीडीएफ मिल जाएगी, बाकी आप अपने शॉर्ट नोट बनाते चलेंगे, है क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, है ना दोस्तों। देखिए जरा, इसको आप नोट करके लिख लेंगे। तो धारा को किसमें नापेंगे? एमीटर में नापेंगे। और एमीटर एक डिवाइस होता है, ये डिवाइस का नाम है, जिसको हम कहां पर कनेक्ट करेंगे? वायर में, श्रेणी क्रम के अंदर कनेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद एक नाम ऑप्शन में दिया गया है, एक ऑप्शन आपको दिया गया है डी, गैल्वेनोमीटर, है ना दोस्तों। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? देखो, गैल्वेनोमीटर और अमीटर में क्या डिफरेंस होता है? दोनों ही धारा को मापते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। गैल्वेनोमीटर क्या काम करता है दोस्तों? सूक्ष्म धारा को नापेगा, मापता है। याद रखेंगे, गैल्वेनोमीटर क्या होता है? हल्का सा भी अगर डिप्लीकेशन होगा तो ये तुरंत आपको कनेक्ट करके बता देगा कि यहां पर करंट फ्लो हुआ है। तो दोनों बातों में आप ध्यान रखेंगे। अमीटर में आप हर तरीके का करंट मेजर कर सकते हैं, लेकिन गैल्वेनोमीटर को, जिसको ज्यादातर लैब में भी यूज किया जाता है, ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर से क्या होता है? सूक्ष्म धारा को मापा जाता है, ठीक है दोस्त। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए जरा, काफी सारे क्वेश्चन हमको करने हैं, इसलिए थोड़ा स्पीड से चलते हैं। देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं बात करूं, देखिए जरा दोस्त, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया? एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? आपको ये बताना है एंगस्ट्रॉम क्या मापता है ना। ऑप्शन आपको क्या क्या दिए गए हैं देखेंगे। ऑप्शन जरा, ऑप्शन ए दिया गया आवृत्ति, ऑप्शन बी दिया गया है तरंग दैर्घ्य, ऑप्शन सी दिया गया है आवर्तकाल और ऑप्शन डी दिया गया है समय। तो दोस्तों डी ऑप्शन समय तो बिल्कुल कैंसिल है, क्योंकि समय किसमें काउंट होता है? सेकंड में काउंट होता है। सी आपका है आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड, ये भी सेकंड में काउंट होगा। ए आपका है दोस्तों आवृत्ति, आवृत्ति बराबर क्या होता है? 1/, आवर्तकाल। हमने आपको विमेय सूत्र में बताया था सेकंड की पावर -1। तो बचता क्या है दोस्तों? बी, तरंग दैर्घ्य, है ना। और तरंग दैर्घ्य क्या होता है? देखो जरा, बी ऑप्शन आपका है ये, है ना। पहले इसको नोट कर देता हूं मैं यहां पर। ठीक है दोस्तों, तो आपका क्या बन जाता है? एंगस्ट्रॉम क्या मापता है, ये आप ध्यान रखेंगे। एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य मापता है, ठीक है। इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम बात करें, देखिए क्वेश्चन नंबर 7। ये थोड़े से अच्छे क्वेश्चन की सीरीज है, इसलिए थोड़ा सा मैं स्पीड इसमें बना रहा हूं दोस्तों। आपको 1 बाय 1 क्वेश्चन याद करना है, ठीक है, जो आपके हर एग्जाम में यूजफुल होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला गया? टैकोमीटर का उपकरण, टैकोमीटर वह उपकरण है जिससे मापा जाता है, ठीक है दोस्त। तो टैकोमीटर कहां पर यूज किया जाता है? टैकोमीटर रोड पर भी यूज किया जाता है। आपने देखा होगा, आप गाड़ी बहुत तेज चला रहे हैं, लेकिन बहुत किलोमीटर दूर पे भी आपकी स्पीड नाप ली जाती है। तो ध्यान रखना, टैकोमीटर क्या नापता है? हमेशा आपकी चाल नापता है। क्या नापता है दोस्तों? आपकी चाल नापता है। तो ऑप्शन की भी जरूरत नहीं है और आपका आंसर बन जाता है, क्या बन जाता है? डी। ध्यान रखना, ये घूर्णन चाल मापता है। कौन मापता है? टैकोमीटर, ठीक है दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 8 की बात करता हूं मैं। देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है। देखें दोस्तों, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और जो टॉपिक आपको लास्ट टाइम मैंने कराया है डायमेंशन फॉर्मूला, वहां से सवाल बनकर आया है। क्या बोला गया है, आपको ये बताना है कि चारों के चारों ऑप्शन में से किनके समान विमीय सूत्र नहीं है। जैसे पहला ऑप्शन दिया गया है बल और दाब। देखो विमीय सूत्र के लिए आपको क्या याद करना है, मैंने आपको बताया था आपको केवल फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है मेरे दोस्त, अगर फॉर्मूला आपको याद है तो यूनिट फाइंड कर सकते हैं और यूनिट के थ्रू आप डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं। MLT, तीनों बातें मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में करा दी है ना। देखें जरा आगे, ऑप्शन बी क्या दिया गया, कार्य और ऊर्जा। ऑप्शन सी दिया गया है आवेग और संवेग यानी मोमेंटम एंड इंपल्स। और डी दिया गया है भार एवं बल। देखें दोस्तों, ऑप्शन हमको क्या बताना है, समान विमा नहीं है ना। तो जिन दो की यूनिट सेम नहीं है उनको हमको क्लिक करना है। जैसे अगर हम बात करें डी ऑप्शन की, भार और बल दोनों क्या है, दोनों दोस्तों न्यूटन में काउंट होते हैं। ऑप्शन सी की बात करें आवेग और संवेग, दोनों सेम है दोस्तों। ऑप्शन बी की बात करें कार्य और ऊर्जा, दोनों जूल में काउंट होते हैं। बचता क्या है, ऑप्शन ए। और ऑप्शन ए क्या बचता है आपका, बल और दाब। अगर बल की बात करें दोस्तों, बल बराबर क्या था बोलो, द्रव्यमान गुना त्वरण, है ना। यानी यूनिट होता दिया केजी मीटर इंटू सेकेंड की पावर -2। और अगर सेकेंड क्या था हमारा, दाब। अगर मैं दाब की बात करूं तो दाब बराबर क्या होता है, प्रेशर इक्वल टू बल बटे क्षेत्रफल। यानी बल का कितना होता है दोस्तों, याद करो, किलोग्राम मीटर सेकेंड की पावर -2। और क्षेत्रफल का कितना होता है, मीटर स्क्वायर। कट गया तो कितना आ गया, किलोग्राम मीटर की पावर -1 और सेकंड की पावर -2। बोथ आर नॉट सेम बिकॉज हियर इज मीटर एंड हियर इज मीटर की पावर -1। तो हमारा ऑप्शन बन जाता है ऑप्शन ए, बल तथा दाब। देखो दोस्तों, जब आप तीनों क्लासेस के लेक्चर लेने के बाद इन क्वेश्चंस को लगाएंगे ना पीडीएफ में से, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील होगा अगर आप इन सभी क्वेश्चनों को कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, देखें जरा आगे। जैसे अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, मैंने जैसा आपको बताया थोड़ा स्पीड में हम चलेंगे तो ये क्वेश्चन की रेंज हमारे पास काफ़ी है, तो सारे क्वेश्चन हमको करने हैं तो थोड़ा सा स्पीड से बने रहेंगे। देखें जरा, अच्छे क्वेश्चन भी हैं जो आए हुए एग्जाम में है। अगर हम बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की, तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है, देखें जरा क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझेंगे आप। क्या बोला गया है, ऐसी प्रणाली जिसमें लंबाई के लिए मीटर का, राशि मात्रा के लिए किलोग्राम का, समय के लिए सेकंड का, ताप के लिए केल्विन का, विद्युत धारा प्रवाह के लिए एम्पियर का। ये प्रीवियस क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप। प्रकाश घनत्व के लिए कैंडिला का, पदार्थ की मात्रा के लिए मोल का उपयोग होता है, को कहते हैं। तो बताइए दोस्तों, ये सारी प्रणाली हमने कहाँ पर पढ़ी थी, SI यूनिट में, इंटरनेशनल सिस्टम प्रणाली में हमने पढ़ा था। तो इसका सीधा सा आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, है ना दोस्तों, SI प्रणाली। इसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 10 की, अगर मैं बात करूं, है ना, तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया दोस्तों, थोड़ा सा जल्दी देखें। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया, प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम मापने वाले वैज्ञानिक थे। कौन थे प्रकाश की चाल नापने वाले, रोमर। याद रखेंगे दोस्तों, प्रकाश की चाल, रोमर। ऑप्शन नंबर पर कहां पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। इसको आप याद रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। प्रकाश की चाल को किसने बताया, सबसे पहले रोमर ने बताया था। ठीक है मेरे दोस्त, इतनी बात क्लियर है। इससे आगे देखें जरा, क्वेश्चन नंबर 12 की अगर मैं बात करूं, सॉरी 11, क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे आप। प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर इकाई होती है, सीधी सी बात है, दूरी की होती है। और बी आपका आंसर यहां से बनेगा। जो कराया है उसी में से क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखें, जितना भी कंटेंट आपको कराया जा रहा है वो सारा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेट करेगा। स्पेशल, ग्रुप डी, NTPC, हेड कांस्टेबल। ठीक है दोस्तों,
देखें जरा आगे, और एसएससी सीजीएल में भी ये काफी भूमिका निभाने वाला है। ठीक है, आगे देखें जरा। इसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर, अगर हम इंक्रीज करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया दोस्तों, देखें जरा क्या बोला गया। 12 में बोला गया है प्लांक नियतांक का मात्रक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे आप। प्लांक नियतांक का मात्रक है। प्लांक नियतांक क्या होता है, सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखें जरा, अगर हम बात करें, इधर कर देता हूं मैं इसको, सॉल्यूशन नंबर 12 प्लांक नियतांक। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, प्लांक नियतांक होता है h। ठीक है, फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं, E बराबर कितना होता है, h इंटू न्यू। किसका यूनिट मुझको निकालना है, h का, तो h को एक साइड ले जाएं और न्यू को इसके नीचे ले जाएं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन में, हाँ ठीक है, इतना कंफर्म हो जाएगा। देखिए जरा, अब E की अगर मैं बात करूं तो देखिए जरा, यहां पर ये क्या है, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी यानी, और ये क्या है, ऊर्जा। ठीक है मेरे दोस्त, तो ऊर्जा कितना होगा, जूल, और आवृत्ति कितना होता है, सेकंड की पावर -1, यानी कितना बन जाएगा, जूल इंटू सेकेंड। ये किसकी यूनिट बन गई, प्लांक नियतांक की। ऑप्शन में अगर हम देखें तो क्या यूज होगा, हमारा आ रहा है जूल इंटू सेकेंड। कौन सा है, ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, डी हमारा बचता है। तो डी हमारा क्या हो जाता है दोस्तों, आंसर हो जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, इसके बाद आगे क्वेश्चंस की बात करते हैं, जल्दी से देखें जरा। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर आपने क्लासेस ली हैं तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम किसी भी क्वेश्चन में आने वाली नहीं है दोस्त। बाकी किसी प्रॉब्लम हो किसी क्वेश्चन में तो आप मुझको लिखकर भी सेंड कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, यहाँ से आगे की अगर हम बात करें, देखें जरा, जैसे क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 13। क्या बोला गया क्वेश्चन दोस्त, बोला गया क्या है, देखेंगे जरा आप, बहुत छोटे समय को मापने के लिए किस घड़ी का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और याद रखेंगे आप, जब बहुत ही ज्यादा छोटा समय आपको नापना हो तो किसका यूज किया जाता है, आणविक घड़ी। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाता है बी। सॉल्यूशन नंबर 14 की अगर मैं बात करूं दोस्तों, देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है, 1 फेम्टो बराबर है, यानी फर्मी से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, और हमको पता है 1 फर्मी 10 की पावर -15 मीटर के बराबर होता है। ये हम सब जानते हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाता है बी। ठीक है दोस्तों, सॉल्यूशन नंबर 15 की अगर मैं बात करूं, देखिए जरा, सॉल्यूशन नंबर 15 में क्या बोला गया है, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जरा, एसआई पद्धति में क्या बोला गया, लेंस की शक्ति की इकाई क्या है। लेंस की शक्ति की अगर हम बात करें तो लेंस की शक्ति का नोटिफिकेशन क्या होता है दोस्तों, पी होता है ना, इसको पावर ऑफ लेंस भी बोला जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे आप, लेंस की शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर 1/f। ये फॉर्मूला होता है दोस्तों, समझ में आ गई बात। तो लेंस की शक्ति निकालने का फॉर्मूला होता है P बराबर 1/f होता है, और यहां से जो निकलेगा यूनिट, ये f जो है आपका, ये मीटर में होता है। ठीक है दोस्तों, इसको आप ध्यान रखेंगे। हमसे पूछा क्या गया दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है, यानी लेंस की पावर को किस यूनिट में नापा जाता है ना दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे, लेंस की पावर को डायोप्टर में नापा जाएगा। इस फॉर्मूले को भी आप नोट कर लेंगे। बाकी इसका जो आंसर होगा वो डायोप्टर होगा, यानी कि डी होगा, और ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर ये, हाँ आंसर भी हमारा डी है। देखो, इसको भी डी बोलते हैं और ऑप्शन भी हमारा डी है। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आपको समझ में आ रही होंगी। आगे के क्वेश्चन पर चलते हैं, देखेंगे जरा, क्वेश्चन नंबर अगर हमको बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16, थोड़ा जल्दी देखें जरा, क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 16 में, हमसे बोला गया है कि निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। ध्यान देंगे, निम्नलिखित में से समय का मात्रक
नहीं है। तो क्या क्या देखना है, देखें जरा। ऑप्शन ए क्या दिया गया है, अधिवर्ष दिया गया है। ऑप्शन बी क्या दिया गया है दोस्तों, अनंत दिया गया है। ऑप्शन सी क्या दिया गया है, प्रकाश वर्ष दिया गया है। और डी क्या दिया गया, इनमें से कोई नहीं। समय का मात्रक कौन नहीं है दोस्त, प्रकाश वर्ष नहीं है। क्यों, क्योंकि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है दोस्तों, दूरी का मात्रक। ये मैं आपको बता चुका हूं, कई बार ये टॉपिक हमारा आ चुका है पिछली क्लासेस में भी, वहां भी मैंने आपको बताया है कि जो लाइट ईयर होता है वो दूरी का मात्रक होता है। ठीक है दोस्तों, इससे आगे की अगर हम बात करें, यानी इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन हो जाता है कौन सा, सी। सी आपका ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें दोस्तों, आंसर नंबर 17 क्या बोला गया, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का v में सूत्र ज्ञात कीजिए, कैपिटल जी। दोस्तों लास्ट क्लास में मैंने आपको कराया है कि कैपिटल जी का डायमेंशन फॉर्मूला आप लोग कैसे निकालेंगे, मैंने आपको कराया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है, स्टडी नहीं किया है, तो फिर भी मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूं, जल्दी से देख लीजिए। हमको पता है F = क्या होता है, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये किसने दिया था हमको, ये न्यूटन ने दिया था हमको। ये किसने दिया था दोस्त, न्यूटन ने हमको बताया था। जी की अगर यूनिट निकालनी हो तो F × आर स्क्वायर अपॉन क्या हो जाता है, m1 m2 हो जाता है। यानी F की अगर हम बात करें यहां से, तो डायरेक्ट डायमेंशन लिख सकते हैं, देखें जरा, mlt-2, और r क्या होता है, डिस्टेंस होता है, यानी l⁻², और ये m क्या होते हैं, m × m। तो डायमेंशन क्या निकलेगा, m से m कैंसिल हो गया दोस्तों, m को ऊपर लेके जाओ, m⁻⁻1, और l 2 और 1 3 हो गया, और t की पावर कितना है ऊपर से, -2। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें दोस्तों, तो हमारा आंसर यहां पर क्या लगेगा, l⁻3, यानी a में नहीं है, b में नहीं है, c में नहीं, डी हमारा यहां पर ऑप्शन होगा। और क्या ऑप्शन होगा, m⁻⁻1, l⁻3, t⁻²। ये आपको डायरेक्ट याद नहीं करना है, आपको ये निकालना आना चाहिए। 1 मिनट से भी कम का समय लगेगा अगर एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आता है तो। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है, आपको निकालना आना चाहिए। समझ में आ गई बात। अब जैसे कि आगे अगर हम बात करें, देखें जरा, इससे आगे के कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए जरा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगर हम 18 की बात करें, देखें जरा, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया गया है, स्क्रीन पर क्वेश्चन है, दबाव की एसआई इकाई क्या है ना, दबाव यानी दाब। अभी अभी मैंने आपको बताया दोस्तों, दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। यानी अगर मैं बात करूं, अच्छा इकाई v में सूत्र है या इकाई है, अच्छा इकाई पूछा गया है ना, तो बल का कितना होता है बोलो, न्यूटन, और क्षेत्रफल का कितना हो गया, मीटर स्क्वायर। यानी इस हिसाब से यूनिट हो गई न्यूटन इंटू मीटर की पावर -2, और ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाता है सी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। जल्दी से देखें जरा, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया है। देखो क्वेश्चन नंबर 19 में कुछ इस तरीके का क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों। क्या बोला गया, निम्न का सही एसआई इकाई के साथ मिलान कीजिए। अब मिलान जो आपको करना है वो देखो जरा किस तरीके से बोला गया है। एक तरफ आपको क्वांटिटी दी गई है और एक साइड में आपको इनके यूनिट्स दे दिए गए हैं। तो सबसे पहले आपको ऑप्शन को बिना, देखो एक तरीका तो यह है कि आप ऑप्शन को पढ़ ले पहले, है ना, आप उसमें से 2 या 3 कंफर्म कर लें और बाकी आपका बिल्कुल सही होगा। जैसे यहाँ पर दिया गया है, ए पार्ट दिया गया है कोण, उसके सामने रेडियन लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद दिया गया है चुंबकीय इंडक्शन, इसके सामने टेस्ला लिखा हुआ है। थर्ड आपका दिया गया है चुंबकीय फ्लक्स, इसके सामने वेबर लिखा हुआ है। और एस दिया गया है ठोस कोण, यानी कि इसके सामने दिया गया है स्टेरेडियन। सारे के सारे दोस्तों मैंने आपको क्लास के अंदर कराए हैं, ये टॉपिक मैंने आपको कराए हैं अगर आपने प्रीवियस क्लासेस अटेंड की है ना। तो चारों ऑप्शन आपके क्लियर हो जाते हैं, है ना। तो देखें जरा, अगर हम देखें ध्यान से तो देखो जरा क्या क्या आपका ऑप्शन बनता है। अगर हम ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन ए में क्या दिया गया है, P
पी का फर्स्ट कोण को क्या दिया गया है, आई पर दिया गया है, फर्स्ट पर दिया गया नहीं, रेडियन पर दिया गया है। क्यू को दिया गया है। चुंबकीय इंडक्शन क्या होता है, टेस्ला, ये भी बिल्कुल सही है दोस्त। चुंबकीय फ्लक्स वेबर, हाँ बिल्कुल, चुंबकीय फ्लक्स जो है फाई बराबर बी इंटू ए, उसका मात्रक कितना होता है, वेबर होता है। और ठोस कोण का मात्रक कितना होता है, स्टेरेडियन होता है। यानी इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाता है ए। ठीक है दोस्तों, ये ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 देखें जल्दी जरा। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया, बल यानी फोर्स की ऐसा ही यूनिट क्या है, सीधा सा आपको पता है न्यूटन, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है दोस्तों। और ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या होता है अगर हम बात करें, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 21 में देखो क्या बोला गया है, डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। देखो जरा, ये भी मैंने आपको कराया है, अगर आपको याद आ रही होगी मेरी बातें तो क्वेश्चन के अंदर जब मैंने आपको टॉपिक कराए थे वहां पर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट नाम आया था, खगोलीय दूरी, और उस दूरी में बिल्कुल यही लाइन दोस्तों मैंने आपको लिखाई थी। क्या लिखाई थी आपको दोस्तों, ध्यान क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। तो क्या बोलेंगे दोस्तों इसको, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ए यू, है ना। और इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन हो जाता है क्या, ए क्या दिया गया, लाइट ईयर, सेकंड एयू दिया गया है, सी केल्विन दिया गया है, और डी जूल दिया गया है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाता है दोस्तों, इसको आप ध्यान रखेंगे, इसकी वैल्यू भी आपको याद रखनी है। ठीक है मेरे दोस्त, इससे आगे की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सॉल्यूशन नंबर 22 क्या बोला गया क्वेश्चन में, फिर देखेंगे ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है, फिर दोबारा देखेंगे मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है। अगर मैं आपसे बोलूं क्या, मास प्रति यूनिट वॉल्यूम, यानी दोस्तों क्या बताया गया, मास का मतलब क्या होता है, द्रव्यमान, है ना, और वॉल्यूम का मतलब आयतन। और ये दोस्तों किसका फॉर्मूला है, जल्दी से बताएं, घनत्व यानी कि डेंसिटी, D इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, m/v। सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप निकाल सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाता है C। ठीक है दोस्तों, सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोला गया क्वेश्चन में, देखें जल्दी से जरा, क्वेश्चन नंबर 23 को देखें, क्या पूछा गया क्वेश्चन में, देखेंगे जरा। 1 नैनोमीटर क्या है, सीधा सा हमको पता है 10⁻⁹ मीटर। अरे भगवान, ये कैसे कैसे क्वेश्चन हमको दे रहे हो, हाँ है भाई दोस्तों, कितने सिंपल क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये सब आपने नोट्स के अंदर, पीडीएफ के अंदर रिटन मिलेगा। अगर आपने वहां पर याद किया होगा तो आपको अब तक एक भी क्वेश्चन में दिक्कत आने वाली नहीं है दोस्तों। ठीक है, देखें जरा आगे, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर कौन सा हो जाता है दोस्तों, अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पर क्लिक रहेगा। सॉल्यूशन नंबर दोस्तों 24 की अगर मैं बात करूं, देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला गया, विद्युत प्रवाह की अंतरराष्ट्रीय मानक इकाई है, और मानक इकाई क्या है दोस्तों, एम्पियर है। सिंपल सा है ये भी, यानी बी आपका ऑप्शन हो जाएगा। याद रखना ये मानक, इंटरनेशनल यूनिट है। ठीक है दोस्त, इसके बाद अगर मैं बात करूं, सॉल्यूशन नंबर 25 देखेंगे जरा, और लास्ट क्वेश्चन आज का आपका ये दिया गया है, क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है। फिर दोबारा देखें, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है, यानी यूनिट लेस
आपको क्वांटिटी बतानी है। ऑप्शन पहला दिया गया घनत्व, इसका तो होता है भाई घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, अभी अभी मैंने पढ़ा, यानी किलोग्राम पर मीटर क्यूब इसका यूनिट हो गया। और सेकंड बोला गया सापेक्षिक घनत्व, इसको भी देखते हैं। डी दिया गया विस्थापन, इसका भी मीटर होता है। दाब का बल बटे क्षेत्रफल यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यूनिट होता है। बचता क्या है? आपेक्षिक घनत्व। ठीक है दोस्तों, तो आपेक्षिक घनत्व इसका आंसर हो जाता है। ये कैसी राशि है? विमाहीन यानी डायमेंशन लेस, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है यूनिट अगर आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखना, आपेक्षिक घनत्व जो होता है दोस्तों, ये क्या है? ये एक आनुपातिक राशि है। दोस्तों ये रेशो क्वांटिटी है, यहां पर ये केवल एक अनुपात निकालती है। और हमको पता है जब अनुपात निकाला जाएगा तो अनुपात क्या आता है? अंकों में आता है, उसकी कोई विमा कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है मेरे दोस्त, तो देखें जरा आज की क्लास में मैंने आपको क्या कराया, प्रीवियस ईयर के 25 टॉप मोस्ट क्वेश्चन कराए हैं। जितना भी मैंने आपको स्टडी कराया है, हम हर चैप्टर हर टॉपिक ऐसे ही स्टडी करने वाले हैं। पहले मैं आपको अपने पास से पीडीएफ और नोट्स लिखाऊंगा, उसके बाद दोस्तों अच्छे से अच्छे क्वेश्चन है ना, डेट वाइज क्वेश्चन भी मैं आपको आगे कराऊंगा। और आपके क्वेश्चन के साथ साथ पीडीएफ प्रिपेयर पर बहुत अच्छा काम चल रहा है ना, वहां पर आपको आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम में कब आया था ये भी आपको उसमें मेंशन करा दिया जाएगा। और दोस्तों आप सभी के सपोर्ट के लिए मैं फिर एक बार विपुल राम शर्मा संपूर्ण ऑफिशियल वीआईपी क्लासेस की तरफ से आप सभी को थैंक यू बोलता हूं। और हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, ऐसे ही जुटे रहें, हमको और ज़्यादा एनर्जी देते रहें और इन 300 सब्सक्राइबर को बढ़ाकर आप दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि हम अपनी चीज़ों को और ज़्यादा और बढ़िया कंटेंट आप लोगों के लिए तैयार कर सकें। ठीक है मेरे दोस्त, ओके दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।